नमस्कार बच्चों। सामने बोर्ड पे आप देख रहे हैं टॉपिक चैप्टर हमारा वही है, चैप्टर 2 राइटिंग एंड सिटी लाइफ। और चैप्टर है हमारा इट्स रनिंग फ्रॉम सो मेनी डेज बट इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। वी आर गोइंग टू नो अबाउट सो मेनी थिंग्स ऑफ मेसोपोटामिया। सो टुडे द टॉपिक इज अ ट्रेडिंग टाउन इन अ पास्टोरल जोन। पास्टोरलिस्ट जहाँ पे ग्रेजिंग के लिए जो एनिमल्स थे वो ले जाए जा रहे थे शेपर्ड्स के द्वारा। सो वी आर गोइंग टू सी द प्लेसेस वेयर इट वाज गोइंग ऑन एंड व्हाट वाज द geographical environment at the time and what were the natural resources of the particular places and what were they doing, how the economic activities were going on। इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। सो मारी एक पर्टिकुलर जगह है रॉयल कैपिटल की, तो वो कैसे फ्लोरिश हुआ उसकी कहानी है। आफ्टर 2000 BCE द रॉयल कैपिटल ऑफ मारी फ्लोरिश्ड। 2000 BCE के बाद द प्लेस मारी दैट वाज फ्लोरिश्ड। इट इज नॉट at the southern plain with its highly fertile agriculture but upstream of फरात। जो हमारी रिवर है फरात उसके पास में इसका लोकेशन है। सो इट इज ऑटोमेटिकली द प्लेस विच इज फ्लरिश्ड एंड देयर वी कैन सी द प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर। द प्लेसेस विच आर नियर द रिवर of course they are going to be productive because the soil which is providing the suitable conditions for the productivity of agriculture। Now agriculture and animal rearing were carried out close to each other। अब दो काम हो रहे थे, एक तो खेती और एक एनिमल रेयरिंग, जानवरों को चलाने का काम। अब इससे क्या हुई, दो कम्युनिटी डेवलप हुई। खेती एग्रीकल्चर किसने किया, फार्मर्स ने। एनिमल रेयरिंग करी पास्टोरलिस्ट ने। सो टू कम्युनिटीज फार्मर्स एंड पास्टोरलिस्ट डेवलप्ड एज द टू occupations were there at the time। The one was agriculture and the second was the grazing animals। Territory used for pasturing sheep and goats। अब जो एरिया था वो शीप्स और गोट, भेड़ और बकरियां, उनको चराने के लिए यूज किया जाता था। हर्डर्स जो भेड़ चराने वाले लोग थे नीड टू exchange young animals, cheese, leather, meat in return for grain, metal, tools, etc। So we have seen in class 10th में हमने पढ़ा था बार्टर सिस्टम। अब बार्टर सिस्टम क्या कहता है कि when we need to we are in requirement of some good, तो people were exchanging the goods। जब करेंसी का इन्वेंशन नहीं हुआ था, जब करेंसी डेवलप नहीं हुई थी, तो लोग एक्सचेंज कैसे कर रहे थे, बार्टर सिस्टम से। उसी बार्टर सिस्टम की ग्लिम्स आप देख सकते हैं कि यंग एनिमल्स चीज, लेदर और मीट को देकर वो अपने लिए क्या ले रहे थे, दे वर टेकिंग ग्रेन एंड मेटल, whatever the things of their requirement they were giving the things what they were having, और उसको देके वो ले रहे थे। तो वो चीजों का एक्सचेंज करते थे। तो यहां एक्सचेंज जो था वो दोनों की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा था। सो हमने ये भी देखा था कि बार्टर सिस्टम में कि एक्सचेंज कब फुलफिल होता है, when both are in required of the goods whatever they are going to exchange। So this was going on। Then shepherd take his flock to water across a sown area, sown field to do the crop। अब जो शेफर्ड गड़ेरिए थे they were taking the sheep, जो ग्रेजिंग के एनिमल थे, they were taking the animals to the water, और वो आसपास के एरिया के जो फील्ड थे, जो खेत थे, वो उनको भी खराब कर दिया करते थे। कौन, वो जानवर, क्योंकि उसी के आसपास खेती हो रही थी। And when they were moving to get the water, they were ruining the place which were surrounded the water area।
That herdman being mobile can raid agriculture village, seize the stored goods. अभी क्या करते थे ये जो गडरिये घूमने काम करते थे, वन प्लेस टू अदर प्लेस, हर्डमैन वॉट एवर दे वर मोबाइल, दे वर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस, कैन रेड एग्रीकल्चर विलेज, उस एग्रीकल्चर विलेज को अटैक करना एंड उसकी जो स्टोर्ड गुड्स हैं, जो खाना जो चीजें उन्होंने इकट्ठी कर रखी हैं उन्हें सीज कर लेना, उन्हें लूट लेना, दैट दे वर डूइंग. कौन? हर्डमैन. सेटल्ड ग्रुप may deny pastoralists access to the river. अब जो settled group थे, the people those who were settled there, they can deny the pastoralists to come to the place. क्योंकि अगर वो pastoralists वहाँ आते थे, they were ruining the crops and they were taking the things from the village, they were attacking on the village. तो the settled groups थे, they were denying to the pastoralists to move across the river. Now nomadic communities, nomadic क्या होती है? जो घूमती रहती है, they don't settle on the place. Nomadic communities of western desert filtered in prosperous agricultural land. जो घूमने वाली nomadic communities थी, जो desert area में रह रही थी. Desert areas are not mostly prosperous. वहां पे ग्रोथ, वहां पे एग्रीकल्चर नहीं होता, तो they were moving to the prosperous areas where the proper agriculture, proper greenery was there. The next thing, shepherds bring folks in summer as herders, harvest laborers, hired soldiers settle down. अब क्या हो रहा था वहां पे कि जो आपके शेफर्ड्स थे वो अपने फोक्स को लेकर, अपने झुंड को लेकर, जानवरों के झुंड को लेकर, they were going to the places in the summer, और herder, harvest laborer और soldiers, they all were settling down in the places. जो areas प्रोडक्टिव होते थे, जहाँ पे एग्रीकल्चर प्रॉपर था, वहाँ हर्डर्स हो, चाहे वो सोल्जर्स हो या शेफर्ड्स हो, they all were settling in the particular place. A few gained power to establish their own रूल. अब कुछ लोगों ने अपना रूल स्टैब्लिश करने के लिए पावर गेन की. कौन कौन थे? अकेडियन, अमेनियन, असेरियन, आर्मेनियन, अब अमेराज. अब ये सब क्या थे? आपके अलग अलग ग्रुप्स थे, नाम थे उन लोगों के जो रूलिंग करना चाह रहे थे, पावर गेन करना चाह रहे थे पर्टिकुलर प्लेसेस. अकेडियन, अमेनेट्स, असेरियन, आर्मेनियन. अब जो किंग ऑफ मारी थे, दो क्या थे? अमोरेट्स. वो अमोरेट्स कम्युनिटी के थे, किंग ऑफ मारी. एंड द किंग वाज डिफरेंट फ्रॉम द ऑर्डिनरी हैबिटेंट. इनहैबिटेंट जो थे उनसे अलग थे राजा. कैसे? जो कि रेस्पेक्ट कर रहे थे न सिर्फ गॉड ऑफ मेसोपोटामिया को, बट ऑल्सो दे रेज टेम्पल्स एज मारी फॉर डैगन. अब उन्होंने कुछ मंदिर भी बनाए डैगन के लिए. डैगन का कौन थे? गॉड ऑफ स्टेपी. स्टेपी वो जो पर्टिकुलर प्लेस जो फर्टाइल हो रहे थे, वहां के भगवान के लिए, वहां के ईश्वर के लिए उन्होंने मंदिर भी बनाए. इट मीन्स दे वर हैविंग द फेथ इन गॉड ऑल्सो. तो लेट्स रिवाइज. एक बार हम फिर देखते हैं क्या हुआ था. आफ्टर 2000 BCE द रॉयल कैपिटल ऑफ मारी फ्लॉरिश्ड. मारी की रॉयल कैपिटल जो थी वो फ्लॉरिश हुई. अब साउदर्न प्लेन में नहीं, वो कहाँ थे? फरात की जो रिवर थी उसके सराउंडिंग एरियाज में स्टैब्लिश हो रहे थे, जहाँ पे उनकी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी दैट वाज द हाई पीक. एग्रीकल्चर एंड एनिमल रियरिंग, two were the main occupations. That's why two groups were emerging, and they were the farmers and the pastoralists. Rearing किसकी हो रही थी? पास्टरिंग के लिए sheep and goats की. Then what they were doing? Herders क्या कर रहे थे? Young animals, cheese, meat, इनका exchange कर रहे थे. किसके लिए? Grain के लिए, metal के लिए. Then we have studied in the next part कि shepherd take his flock to the water, पानी के पास ले जा रहे थे, जो कि पानी के पास की सारी प्रोडक्टिविटी को रूइन भी कर रहे थे. अब they were mobile and they were attacking on the villages and they were seizing the stored good. कौन? Herdman.
सेटल्ड ग्रुप जो थे दे मे डिनाई द पास्टरलिस्ट टू मूव इन द देयर सिटी, कि उन्हें पता था अगर वो आएंगे तो दे आर गोइंग टू रूइन द पॉलिटिकल सिस्टम। नोमैडिक कम्युनिटीज जो कि डेजर्ट में रह रही थी, नाउ दे वर मूविंग टू द एग्रीकल्चर प्रोडक्टिव लैंड सो दैट दे कैन लिव प्रॉपर्ली। इसके अलावा आपके जो लोग थे जो सेट हो रहे थे शेपर्स के अलावा हर्डर्स, हार्वेस्ट लेबरर्स एंड हायर सोल्जर्स, ये सब अपने आप को एक सेटल्ड परमानेंट सेटल्ड वाली जो प्लेस था वहां पे रख रहे थे। अब कुछ पर्टिकुलर ग्रुप ने पावर गेन की, अकेडियन, अमेराट्स, असेरियन, अर्मेनियन। अब किंग ऑफ माली था वो अमेराट्स का पार्ट का था और वो ही वाज डिफरेंट फ्रॉम द ऑर्डिनरी इनहैबिटेंट। वो क्या कर रहे थे, वो सिर्फ मेसोपोटामिया के गॉड को ही रेस्पेक्ट नहीं कर रहे थे, इसके अलावा दे वर क्रिएटिंग द टेंपल जो मारी में उन्होंने बनाया डैगन के लिए। डैगन कौन था, गॉड ऑफ स्टेपी। स्टेपी वो पर्टिकुलर प्लेस जो फ्लोरिश हो रहे थे। कैसे फ्लोरिश हो रहे थे, पास्टर्स के थ्रू, गोट्स के थ्रू, शीपिंग के थ्रू। सो इस तरह से द थिंग्स वर गोइंग ऑन एट द पर्टिकुलर प्लेसेस। जो nomadic communities थी, they were going to settle down the particular places and the two main occupations were there, farming and grazing of animals। इसके लिए दो आपके क्लास जो थे वो इमर्ज हो रहे थे, फार्मर्स हो रहे थे एंड हर्डर्स हो रहे थे। एंड व्हाट द हर्डर्स वर डूइंग, दे वर अटैकिंग ऑन द विलेजेस एंड समटाइम्स दे वर ruining the crop of the agriculture people। So it was objected by the people those who were settling in the settled ground। The people those who were residing at the desert, they were moving to the place where they can live properly, जहाँ प्रोडक्टिविटी ज़्यादा थी। इसके अलावा कौन कौन मूव हो रहे थे, हर्डर्स थे, आपके सोल्जर्स थे, आपके शेपर्स थे, they were moving for the settled place। Armenian, Akkadian, Assyrian, so many type of particular kings and the people were there। और क्या कर रहे थे, they were believing in God, ईश्वर में विश्वास करते थे। डैगन करके गॉड थे, उनकी वो पूजा कर रहे थे और वो गॉड कहाँ के थे, स्टैपी के थे। स्टैपी इज द एरिया जहाँ के वो गॉड थे। तो ये वहाँ का नेचुरल सराउंडिंग है कि ये देखिए बच्चों, लाइफ बहुत अलग अलग है अलग लोगों के लिए। हम एक जगह रहते हैं, सेट ऑक्यूपेशन है, हमें पता है लाइफस्टाइल कैसे सुबह उठना है, कैसे काम पे जाना है, कैसे आना है। इनकी लाइफ बिल्कुल अलग, बिकॉज दे आर स्पेंडिंग देयर मोस्ट ऑफ द लाइफ इन दैट नेचुरल एनवायरमेंट। ग्रेजिंग करना, उनसे वो सामान लेना जो ले रहे थे, फिर उसको एक्सचेंज करना। सो लाइफ वॉज लिटिल बिट टफ, बट as we are going to know about the old culture of the time, then we came to know about them also। So this was the life of the people, those were the pastoralists जो pastoral land में वर्क कर रहे थे। and the life was little bit different from the ordinary man, अलग थी। and they were believing in God also and of course they need the basic needs, वही उनकी basic need थी जो सभी की होती है। so this was the summary of the particular topic। ये आप लोग का टॉपिक था जिसने मुझे बताया कि पास्टरल लैंड क्या होते हैं, नेचुरल एनवायरनमेंट में उस समय लोग कैसे रह रहे थे, मारी की पर्टिकुलर रीजन की उन्हें स्टोरी बताई। एंड अकॉर्डिंग टू द स्टोरी वी केम टू नो अबाउट द होल ग्लिम्स ऑफ द टाइम। सो ट्रेडिंग एंड एवरीथिंग वी कैन सी इन दैट पास्ट आल्सो। So this was the topic of the day. Again, I will repeat the same thing. Don't forget to read the topic from NCERT and do revise the topic properly, so you will be able to understand each and every step। Definitely, I am going to send once again the link from CBSE My Guide। इन टॉपिक में से, इन चैप्टर में से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, आप उन सभी को सॉल्व करें। So do note down in your history notebook। I will send you some videos लिंक विद द पर्टिकुलर टॉपिक। पास्टरलिस्ट की वीडियो जो आप देखेंगे, विजुलाइज करेंगे कैसे वो मूव कर रहे थे, कहाँ पे हर्डिंग हो रही थी, कहाँ पे वो दे वर लूटिंग द पर्टिकुलर प्लेसेस, कैसे चीज़ों को सीज कर रहे थे। देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इजीली। सो क्वेश्चन आई विल सेंड द व्हाट्सएप ग्रुप, बट वंस अगेन डोंट फॉरगेट टू डू योर वर्क इन योर हिस्ट्री नोटबुक एंड डू नोट डाउन ऑल क्वेश्चंस एंड आंसर्स व्हाट एवर आई एम गिविंग टू यू। एंड जो सीबीएसई का गाइड का लिंक भेज रहे हैं, आप सारे क्वेश्चन आंसर्स को पढ़े समझें। यू विल गेट द आइडिया कि व्हाट सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस कैन कम इन एग्जाम। एमसीक्यू होते हैं, 1 मार्क होते हैं, करेक्ट एंड रीराइट होते हैं, लॉन्ग होते हैं। सो आपको सबका पता होना चाहिए। बट व्हेन यू विल रीड द कंटेंट फ्रॉम बुक 1 to 1, you will be able to understand the each and every aspect। So that's all for today। Thank you so much and do revise।